अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब मेंटर मैजिक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश 201 फाइनल टर्म। सॉल्व पेपर है बाय वेब मेंटर मैजिक, पास पेपर है और इसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो मैंने इसमें इस फाइल में ऐड किए हैं। कुछ मेरी भाइयों और बहनों में कमेंट किया था, बोला था कि इस पे एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा, तो वो मैंने इसकी इसीलिए ये वीडियो रिकॉर्ड करनी स्टार्ट कर दी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग यू कंसीडर व्हाइल मेक द फ्रेमवर्क ऑफ योर टेबल। तो इसमें हाउ टू ऑर्डर द रो एंड कॉलम, हाउ टू अलाइन एंट्रीज इन द कॉलम्स, वेयर टू प्लेस स्पेशल नोट्स। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इसमें आती हैं इस एमसीक्यूज में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर रिप्लेस्ड बाय द राइम दैट प्रेजेंट द थिंग डिस्क्राइब। बारग्राफ, लाइन, पिक्चर, ग्राफ्स। तो सी वाला इसका राइट आंसर है, क्योंकि बाकी नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, by language that may offend the audience is based on dash, culture bias, gender bias, culture bias, nationality bias, unity bias, nationality bias, none of these। इसमें से कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट वाली जो इसकी राइट स्टेटमेंट है, कल्चर बाइस और जर्नल जेंडर बाइस। ठीक है, वो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज meant बाय द टर्म ऑफ कन्वर्टेटिव। तो इसमें फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है, इट रेफर्स टू द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड, इट रेफर टू द association that are connected to a certain word, it refer to journal meaning of word। तो बी वाला इसका राइट ऑप्शन है, राइट स्टेटमेंट है इसमें। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज क्या है। हाउ कैन वी इंक्रीज द ऑडियंस एबिलिटी टू absorb and remember information for a purely practical standpoint? Audience attention, presentation, speech, the visual ads। तो फोर वाला इसका राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। आप किसी भी जगह से वेरीफाई कर सकते हैं, चैट जीपीटी, आपके पास है गूगल, गूगल बार, और भी एआई इतने टूल हैं, वो भी आपको बता देंगे इसका राइट ऑप्शन यही है। It can currently study veterinary medicine and I am working part-time at an animal clinic. The statement is the introduction of the speech could best be described as stability, credibility. Establishing credibility, ये इसका राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है। कोई भी बोलते वक्त मिस्टेक हो जाती है, इंसान है, तो उसे इग्नोर करें। इंटरफेस ग्राफिक में आपको नज़र आ रहा है। व्हाट इज meant by the task and facilitating roles, suggesting decision make producers that will move the group toward the goal। तो ए वाला इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद इसमें हमने सेंटेंस जो है लिखे हैं, वो हमने करेक्ट जो है वो ढूंढना है। यू मे नॉट एंटर मिस्टर हैरीज ऑफिस विदाउट हिज परमिशन। अब लिखे तो सारे ही हुए हैं, पर किसी में जो हैरीज एस लिखा हुआ है, एस के ऊपर बार है, फोर वाला इसका राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद फिर से हमने सेंटेंस पंचुएशन इसमें करेक्ट देखनी है। वही आस्क देयरफॉर दैट यू कीप दिस मैटर कॉन्फिडेंटल। तो सी वाला इसका राइट ऑप्शन है। बाकी स्टेटमेंट है उसमें किसी के आगे कॉमा लगा हुआ है, किसी के आगे ये, इसमें से पंचुएशन फाइंड करनी है। ये देखें, वही आस्क के आगे लिखा हुआ है ना, ये पंचुएशन है। ये आप टॉपिक आपने पहले ही पढ़ा होगा इंग्लिश 101 में। उसके बाद इसमें भी हमने करेक्ट पंचुएशन देखनी है। द ऑर्डर वाज द रिक्वेस्ट इज 6 वीक्स अगो, therefore I expect the shipment to arrive by now। तो फोर वाला इसका राइट ऑप्शन है। इसमें भी हमने करेक्ट पंचुएशन देखनी है। द अमेरिकन फ्लैग हैज़ 3 कलर,
namely red, white and blue। ये सी वाला इसका राइट ऑप्शन है। व्हाट इज मेंट बाय द इंडेंट रीडर, तो उसमें आ जाता है सिंपल रीडर कॉम्प्लेक्स अ मेंबर ऑफ अ टारगेट ऑडियंस, तो सी वाला इसका राइट ऑप्शन है। विच मैटर इज अ बटन अप और जनरेटिव अप्रोच टू रिसर्च, तो बी वाला इसका पैटर्न मेथड भी नहीं हो सकता। बी वाला इसका राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद देख लेते हैं what are the best persuasive massive closely connect to the indirect approach, positive direct approach, तो ए वाला इसका राइट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद which type of visual ad is the most difficult to execute effectively, graphic, हैंडआउट्स, फिल्म एंड मूवी ग्राफिक्स। जो ग्राफिक में चीज़ होती है, जैसे व्हाट्सएप का एक लोगो है, कोई पढ़ा हुआ भी नहीं है, अगर कोई पढ़ा हुआ नहीं है, अनपढ़ है, तो उसे उसका लोगो देख के पता चल जाता है कि ये व्हाट्सएप है। फेसबुक को देख के से पता चल जाता है ये फेसबुक है। लोगो से भी ग्राफिक वाली चीज़ों से भी बहुत जो है ना लोगों को फ़ायदा होता है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट आर यूज to monitor and control production, sales, shipping, etc. ऊपर भी है to analyze problem and predicate practical alternatives, तो ये कंट्रोल प्रॉब्लम सेल्स, पर ये रॉन्ग ऑप्शन है। सी वाला इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट इज द टाइपिकली सीक्वेंस ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू में जो है वो हम देख लेते हैं टाइपिकली सीक्वेंस कैसे होता है। स्किनिंग स्टेज एंड फाइनल स्टेज, ये जो फर्स्ट वाले तीन है ना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। देयर इज नो टिपिकली सीक्वेंस, इंटरव्यू का कोई सीक्वेंस नहीं होता। ये हमने इसका राइट ऑप्शन देखना है। विच वन ऑफ दीज वर्ड इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ फॉर बिजनेस, सिनोनिम नहीं है कैपिटल, इसका राइट ऑप्शन है। प्रोजेक्ट ये नहीं हो सकता, बी, और डी वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। In which of the following bar are replaced by drawing that represent these things described? ये वाला MCQs repeat हुआ है। Which of the following present the main idea before the spotting data? इसमें आ जाता है indirect, direct plan, business plan, तो direct plan इसका right option है। Which question is used to ask about, तो ये वाला जो इसका हमने देखना है कि सही वाला इसमें कौन सा सेंटेंस है। वे आर यू फ्रॉम, वे आर, व्हाट योर एड्रेस, वेयर डू यू बिलोंग टू, प्लीज साइन हेयर, तो बी वाला इसका राइट ऑप्शन है, वेयर आर यू फ्रॉम। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। इसमें भी हमने जो है राइट इसका देखना है कि कौन सा विच वन आस्क दी एडवाइस, एडवाइस हमने लेनी है। तो व्हाट वुड यू लाइक टू नो, व्हाट शुड आई डू विद माय प्लास्टिक बॉटल, तो ये एडवाइस है ली है। इसमें वॉइस स्टाइल गाइड आर rarely used in organization, तो इसमें टू अचीव a यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट है, टू अचीव कंसिस्टेंसी ऑफ स्टाइल है, टू अचीव गुड रिजल्ट, तो ए और बी इसका राइट ऑप्शन है दोनों स्टेटमेंट। क्लेम लेटर इज नाउ एज इज आल्सो कॉल्ड adjustment letter, transmittal letter, credit refunds, और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो सी है। वे यू where we use paper tune from the beginning in a reasonable and understandable way, तो इसमें हम देखना है राइट ऑप्शन इसका। इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन बैड न्यूज़ मैसेज, न्यूट्रल न्यूज़ मैसेज और गुड न्यूज़ मैसेज, बिजनेस मैसेज। फर्स्ट वाला इसका राइट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following composition process is used in journal and specific purpose while developing profile? इसमें हमने राइट ऑप्शन देखना है कंपोजिंग बिजनेस मैसेज, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, बैड न्यूज मैसेज, प्लानिंग बिजनेस मैसेज।
ये बेसिकली हम बिजनेस के बारे में ये वाली इंग्लिश रीड करने हैं, बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग। तो ये तकरीबन साहब सब क्वेश्चन इसके आंसर जो हैं वो बिजनेस के रिलेटेड होंगे। समथिंग दैट, इसमें अब प्लानिंग बिजनेस इसका राइट ऑप्शन है। समथिंग दैट स्टैंड फॉर और रिप्रेजेंट something else, especially an object representing an abstraction is called। इसमें ये एक डेफिनेशन वाइज बना हुआ है, तो इसमें इसका इक्वेशन तो नहीं हो सकता, सिंबल इसका राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। नीचे अब आ जाए, इसमें भी हमने करेक्ट सेंटेंस ढूंढने हैं। योर अवार्ड इज रिचली डिजर्व्ड, तो योर अवार्ड इज रिचली डिजर्व्ड, तो इसमें पंचुएशन वो राइट इसकी चेक करनी है हमने। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सी पंचुएशन जो राइट है। तो सेकंड वाला, इसमें कोई भी पंचुएशन नहीं यूज होगी, सिंपल जो सेंटेंस होगा ये करेक्ट आंसर है। इसमें विच वर्ड इज इन द फॉलोइंग सेंटेंस शुड बी कंटेन एंड Ali cannot go the her friend party because her parents have not cars। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है इसमें। उसके बाद चूज दी करेक्ट सेंटेंस, इसमें हमने देखना है द टमाटो विच ग्रो इन हर गार्डन आर अनलाइक दोज यू बाय इन आ स्टोर। तो इसमें जो डी वाला इसका राइट ऑप्शन है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सब्जेक्ट्स and verb। The subject are in bold and the verb are underlined। इसमें जो सेकंड नंबर पे है, इसमें हम ये कुछ राइट ऑप्शन लग रहा था पर है नहीं। इन द न्यूज़पेपर एंड इंटरेस्टिंग आर्टिकल appeared। तो इसमें हमने जो न्यूज़पेपर को इसने बोल्ड किया है, वर्ब जो है पेयर्ड इसने मार्क किया है, पर नहीं, इसमें आर्टिकल जो है वो बोल्ड होगा और नेक्स्ट वाला इसके अंडर वाला लाइन राइट ऑप्शन होगा। इसमें भी पंचुएशन हमने करेक्ट देखनी है। तो इसमें डी वाला इसका राइट ऑप्शन है, क्लोथ आर कॉटन मेड फॉर सिनेमैटिक मटेरियल फॉर इंटेंस। तो इसका राइट ऑप्शन सी है। उसके बाद हमने इसमें जो इसका एमसीक्यूज है, इसमें भी सेंटेंस हैं। election will be held on the first Tuesday on of November 2008। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमने जॉन आस्क व्हाट डिड जो मैन व्हेन ही से आई विल सी यू लेटर। तो डी वाला इसका राइट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद which of the following report is often used when sending information to a reader outside the organization। इसमें लेटर रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट, फॉर्मल रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट। तो इनफॉर्मल इसका राइट ऑप्शन है। नीचे भी इन्होंने सेंटेंस को करेक्ट जो है वो हमने फाइंड करना है। फॉर्मल इसका राइट ऑप्शन मार्क भी हुआ है। There is a problem which cannot be solved without a calculator। कि ये वाली सिचुएशन जो है, प्रॉब्लम है, ये कैलकुलेटर के बिना नहीं सॉल्व हो सकती। Which of the following report represent prefatory parts, text and supplementary part? Formal report, informal, analyzing, progress। तो formal report इसका right option, correct option है। How many elements are found in the journal superstructure of report? तो इसमें 3 इसके elements हैं, journal structure हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि राइट ऑप्शन क्या है और सेंटेंस क्या है। While practicing your speech you should do all the following aspects। Finish your speech without stopping to correct error or to restart। फर्स्ट वाला इसका राइट ऑप्शन है। Which of the following proposal section is related to researcher investigation। इसमें रिसर्च क्वेश्चन है,
इसका बी वाला राइट ऑप्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन कन्वेंशनल सुपरस्ट्रक्चर फॉर इंस्ट्रक्शन। तो इसमें 5 आ जाती हैं, इसका 5 वाला राइट ऑप्शन है। इसके बाद हमने फिर से करेक्ट सेंटेंस, ये करेक्ट सेंटेंस आपने देख लेना, ये भी काफ़ी बार आ चुके हैं, आ भी जाते हैं। You are my friends, however, I cannot afford to lend you any more money. How many category of role playing are used in meeting? 3. उसके बाद है how many elements are found in the conventional superstructure of a progress report. इसमें 5 आ जाता है इसका राइट ऑप्शन। Which of the following accurately convey the actual appearance of things? डायग्राम्स इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल यूनिट दैट रिवॉल्व अराउंड अ सिंगल थ्रो पैराग्राफ्स पैसेज फ्रैगमेंट डॉक्यूमेंट। ए वाला इसका राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स एट गेटिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेटर ऑफ क्लेम, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, लेटर ऑफ जो इसका है इंक्वायरी, लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन। सी वाला इसका राइट ऑप्शन है, लेटर ऑफ इंक्वायरी। आगे विच ऑफ द मोस्ट पॉलिटिक एक्सप्रेशन, मे आई हेल्प यू, कुड आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, शुड आई हेल्प यू। तो 3 वाला इसका राइट ऑप्शन है, मे आई हेल्प यू। उसके बाद है विच सिग्नेचर इज द मोस्ट फॉर्मल, योर्स फेथफुली। इसका राइट ऑप्शन है। हाउ मेनी पंक्चुएशन styles are usually used in the business communication? 1, 4, 3, और इसका राइट ऑप्शन 4 है। What is meant by the term of, ये भी रिपीट हुआ है आंसर, तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा। जो रिपीट होते हैं ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, इसे भी आपने देख लेना है अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन प्रोसेस इज, ये भी रिपीट हुआ है। प्लानिंग बिजनेस मैसेज, फीलिंग नर्वस लीड स्पीकर टू, फॉरगेट देयर स्पीच। इसका राइट ऑप्शन है बी। उसके बाद इसमें हमने सेंटेंस फिर से आ गए हैं। फ्रेंडली लिटिल डॉग इज ऑल दी आई नीड फॉर कंपनी। इसका 4 वाला राइट ऑप्शन है। उसके बाद हम देख लेते हैं, इसमें भी हमने करेक्ट करेक्ट जो है स्टेटमेंट वो हमने फाइंड करनी है। वो विल ग्रैंड यू, ये वाली जो फर्स्ट वाली ए वाली है, इसका राइट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशन रिफर टू एक्सप्लेन फ्रॉम सम पॉइंट्स विद इन द सेंटेंस कलॉन। इसका राइट ऑप्शन है। इसमें भी हमने, अब ये फिर से आ गया है, इसे इसमें भी राइट ऑप्शन देखना है, बी वाला इसका सेंटेंस राइट है। ये ज़्यादातर इसमें भी क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपने देख लेना है ज़रूर, इन्हें किसी भी किस्म का आपने मिस नहीं करना। ये बाकी करेक्ट सेंटेंस वाले हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों से शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।